हाय गाइस, यू वाचिंग सी एस अतुल जैन क्लासेस। तो देखो, आज 16 जुलाई को इंस्टीट्यूट का एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आया है एग्ज़ाम से रिलेटेड। उसी को हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो देखो, इंस्टीट्यूट का जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आया है एग्ज़ाम से रिलेटेड 16 जुलाई को ही आया, आज ही आया मीन्स। और क्या कहता है, देखो ये इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कंसर्निंग एग्जामिनेशन। मीन्स इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, देखो, एक तो जून 2020 वाला जो सेशन है और दिसंबर 2020 वाला जो सेशन है, इन दोनों को मर्ज कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स जून 2020 के जो एग्ज़ाम थे पोस्टपोन्ड होते 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 अगस्त में शिफ्ट हो गए थे। अब वो एग्ज़ाम अगस्त में भी नहीं होंगे। अब वो क्या कह रहे हैं, जून और दिसंबर दोनों के एग्ज़ाम एक ही साथ दिसंबर में हो जाएंगे, राइट। तो क्या कहते हैं, देखो, मर्जिंग ऑफ जून 2020 एग्जामिनेशन सेशन एग्जामिनेशन विद दिसंबर 2020 to be conducted by ICSI. The ICSI had postponed the examination for foundation program. तो कौन कौन से एग्ज़ाम की बात हो रही है, तो फाउंडेशन प्रोग्राम की, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की, चाहे वो ओल्ड हो चाहे वो नए सिलेबस से हो, राइट। और एक चीज़ और, जिनका ओल्ड सिलेबस से लास्ट अटैम्प्ट बचा था उनको भी एक अटैम्प्ट मिलेगा दिसंबर वाला। ऐसा नहीं कि जून वाला अटैम्प्ट खत्म हो गया, एक ऑप्शन देंगे उन्हें। तो मीन्स कौन कौन से एग्ज़ाम को मर्ज किया इन्होंने, मीन्स जो जून में एग्ज़ाम थे जो शिफ्ट होके पोस्टपोन्ड होके कब हुए थे, अगस्त में। अब वो एग्ज़ाम कब होंगे, दिसंबर में होंगे। कौन कौन से एग्ज़ाम की बात हो रही है यहाँ, फाउंडेशन एग्ज़ाम की हो रही है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम चाहे ओल्ड सिलेबस से हो चाहे न्यू सिलेबस से हो, प्रोफेशनल एग्ज़ाम, ठीक है, चाहे ओल्ड सिलेबस से हो चाहे न्यू सिलेबस से हो, और पोस्ट मेंबरशिप क्वालिफिकेशन कोर्स एग्जामिनेशन, इन सब की बात हो रही है। बट यहाँ एक चीज़ इन्होंने छोड़ दिया, देखो, CSEET छोड़ दिया। CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट जो होता है वो छोड़ दिया, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स उसके लिए कोई नया अनाउंसमेंट आएगा, उसकी बात अभी नहीं कर रहे, राइट। तो अभी सिर्फ किस किस की बात की है, फाउंडेशन प्रोग्राम की, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की, प्रोफेशनल प्रोग्राम की, एंड PMQ पोस्ट मेंबरशिप क्वालिफिकेशन की, इनकी बात की है इन्होंने। डन। और क्या कहा है इसके बारे में, देखो, शेड्यूल टू बी हेल्ड फ्रॉम 1 to 10 जून। तो ये एग्ज़ाम कब होते थे, जून के फर्स्ट वीक में होते थे। और जिनको कोविड-19 की वजह से क्या किया था, पोस्टपोन्ड कर दिया था। पोस्टपोन्ड होते 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 कहाँ तक पहुँच गए थे ये कब होने थे, ये रीशेड्यूल्ड करने के बाद होने थे 18 से 28 अगस्त के बीच में होने थे, ठीक है। अब इनको फिर से क्या किया इन्होंने, पोस्टपोन्ड कर दिया। या ये बोल दो कि जनवरी और जून और दिसंबर वाले जो एग्ज़ाम है अब दोनों साथ में होंगे, राइट। ये कहना चाह रहा है जी, देखो। तो क्या कहता है, देखो, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ICSI एग्जामिनेशन फॉर जून 2020 सेशन विच हैज़ बीन मर्ज्ड विद दिसंबर 2020 एग्जामिनेशन शैल कमेंस फ्रॉम, कब से शुरू होंगे, 21 दिसंबर 2020 से शुरू होंगे। और वैसे भी दिसंबर के लास्ट वीक में ही होते हैं CS के एग्ज़ाम को आपके, ठीक है ना। तो डेट भी अराउंड सेम ही रहनी चाहिए जो पहले से होती हैं, ठीक है। तो दिसंबर के लास्ट वीक में ही होंगे एग्ज़ाम आपके, जून वाले हों चाहे दिसंबर वाले, दोनों के इकट्ठा एग्ज़ाम होंगे। सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है, एग्जामिनेशन, सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है, एग्जामिनेशन फ्रॉम फॉर्म ऑलरेडी सबमिटेड। कहते हैं जिन स्टूडेंट्स ने पहले से एग्जामिनेशन फॉर्म भरा हुआ है उन्हें दोबारा एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, ना दोबारा फीस देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जो एग्जामिनेशन फॉर्म आपने जून के लिए फिलअप किया था वही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा दिसंबर के लिए, ठीक है, यहाँ तक बात मेरी। तो एग्जामिनेशन फॉर्म ऑलरेडी सबमिटेड बाय द स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स फॉर ICSI एग्जामिनेशन जून 2020 विल होल्ड गुड फॉर ICSI एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन दिसंबर 2020। तो जून 2020 के लिए जो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था, जो फीस दी थी, वही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी दिसंबर के लिए। मीन्स दोबारा से एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने के लिए आपको डेट दी है, देखो, 26 जुलाई 2020 से लेके 20 नवंबर 2020 तक आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सकते हैं। डन, ठीक है जी। तो एग्जामिनेशन सेंटर अगर आप चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उसके लिए विंडो ओपन रहेगी आपकी। कब से कब तक, 26 जुलाई से लेके 20 नवंबर 2020 तक। डन, चलो। तो ये सेकेंड पॉइंट था इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट का। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, देखो क्या कहता है। थर्ड पॉइंट में क्या कहता है इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के,
Students oblique candidates who have submitted their examination form for the ICSI examination June 2020 session shall be allowed to carry over all the benefits. तो मतलब जून 2020 में जो आपको बेनिफिट्स मिलने थे वो सब भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे. कब के लिए? दिसंबर 2020 के लिए. टू कैरी ओवर ऑल द बेनिफिट्स अवेलेबल. जो भी बेनिफिट्स आपको जून 2020 में मिलने थे वो सारे बेनिफिट्स कब मिल जाएंगे? दिसंबर 2020 में. चाहे वो आपकी एग्जाम्शंस हो, चाहे वो लास्ट अटेम्प्ट वाली बात हो, वो सब बेनिफिट्स मिलेंगे. पॉइंट नंबर 4 में क्या कह रहे हैं देखो आपको. स्टूडेंट्स oblique candidates should have submitted examination form for the ICSI examination June 2020 session are allowed to add their modules with payment of differential examination fees during the above specified period. ठीक है. For appearing in ICSI examination to be held in December 2020. मीन्स क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है देखो इस केस में अब कि मान लो जून 2020 में आपने जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था वो सिर्फ सिंगल ग्रुप के लिए भरा था, वन ग्रुप के लिए फिलअप किया था. अब दिसंबर में आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो आप चाहते हैं दोनों ग्रुप एक साथ देते. भाई तैयारी तो प्रिपरेशन तो अच्छे से हो ही जाएगी, एक्स्ट्रा टाइम तो आपके पास है ही, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं. तो ग्रुप 1 का फॉर्म आपने ऑलरेडी भरा हुआ है भाई, उसकी तो फीस भी दे रखी है आपने, तो वही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. उसका तो दोबारा से ना तो फॉर्म भरना है आपको, ना दोबारा फीस देनी है ना, वही काम कर जाएगा. अब आप क्या करना, ग्रुप 2 का फॉर्म भर देना बस, प्लस साथ में जो एडिशनल फीस है वो जमा करा देना, एडिशनल फीस दे देना जो भी बनती है आपकी. ऐसा नहीं कि ग्रुप 1 की फीस दोबारा देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है. ठीक है, चलो. तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है देखो. पॉइंट नंबर 5 में क्या कह रहा है. स्टूडेंट्स oblique candidates who have not enrolled for ICSI examination June 2020 may enroll by submitting online examination form together with the requisite examination fees. मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जिन्होंने जून में एग्जामिनेशन फॉर्म भरा ही नहीं था, अब दिसंबर में देना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो एग्जामिनेशन फीस जमा करा देना भाई. आप कब जमा कराएंगे? 26 जुलाई 2020 से लेके 25 सितंबर 2020 तक. और अगर लेट फीस के साथ जमा कराना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है. विदाउट लेट फीस तो आप कब तक जमा कराएंगे? 25 सितंबर तक. और भाई विद लेट फीस 9 अक्टूबर 2020 तक. ये तो हमेशा से ही चलता है आपका, इसमें कोई नई बात नहीं है. पॉइंट नंबर 6 में क्या कहता है देखो. All students of executive program, old syllabus and professional program, old syllabus are given opportunity. तो ये भी इंपॉर्टेंट बात कर रहा है वही वाली है ना जो हमने पहले डिस्कस कर लिया. क्या कहना चाह रहा है वो? कहते हैं जिनका ओल्ड सिलेबस से लास्ट अटैम्प्ट था ये जून में, चाहे वो एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट्स हों चाहे वो प्रोफेशनल वाले स्टूडेंट्स हों, जून में जिनका लास्ट अटैम्प्ट था उन्हें दिसंबर में भी अटैम्प्ट मिलेगा. ऐसा नहीं कि उनका ये अटैम्प्ट लैप्स कर जाएगा, है ना, लास्ट अटैम्प्ट लैप्स कर जाएगा, ऐसा नहीं है. तो दे आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी to appear in the examination to be held in December 2020 as per old syllabus. ठीक है. और पॉइंट नंबर 7 में क्या बोल दिया देखो. कहता है CSEET की बात बाद में करेंगे, उसके लिए अनाउंसमेंट अलग से आएगा, उसकी बात नहीं करेंगे. डन. तो नेट इफेक्ट क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला इस नए अनाउंसमेंट का. नेट इफेक्ट क्या निकला जी. नेट इफेक्ट देखो ये निकला भाई, लो कंक्लूड कर देते हैं इसको. टू कंक्लूड, नंबर 1, अब अगस्त में एग्जामिनेशन नहीं होंगे. अगस्त में एग्ज़ाम नहीं होंगे. कब होंगे? दिसंबर में ही होंगे. किसके? चाहे वो फाउंडेशन के एग्ज़ाम हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के हो. एग्जीक्यूटिव में भी चाहे ओल्ड सिलेबस हो चाहे न्यू सिलेबस हो, ऐसे ही प्रोफेशनल के भी चाहे वो ओल्ड सिलेबस हो चाहे न्यू सिलेबस हो, ये सब एग्ज़ाम अब अगस्त में नहीं होंगे. कब होंगे? दिसंबर 2020 में होंगे. पहली बात. ठीक है. CSEET की बात इन्होंने अभी नहीं की है, कहते हैं उसके लिए नया अनाउंसमेंट आएगा, न्यू अनाउंसमेंट देंगे ये. जहाँ तक वो भी पोस्टपोन्ड ही होगा या मर्जी होगा वो नवंबर अटेम्प्ट के साथ, है ना. तो न्यू अनाउंसमेंट आएगा जी उसके लिए. तो डन. दूसरी बात, जो आपने फीस ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है, वो दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है. नीड नॉट बी पेड, नीड नॉट टू बी पेड अगेन. तो आपको दोबारा से देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भी दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है. जो फॉर्म है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की बात कर रहा हूँ, नीड नॉट टू बी फाइल्ड अगेन, वो भी करने की ज़रूरत
नहीं है, डन। हाँ, आप एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें बात की हैं। एग्जामिनेशन सेंटर आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, उसके लिए टाइम भी बता दिया आपको। टाइम क्या बताया था इन्होंने, याद है आपको डेट? एग्जामिनेशन सेंटर के लिए डेट क्या चेंज करने के लिए डेट क्या थी? देखो 26 जुलाई से 20 नवंबर तक आप एग्जामिनेशन सेंटर तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था जी ओवरऑल आज का अनाउंसमेंट जो CS इंस्टीट्यूट ने आपको इशू किया, ICSI ने, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के लिए एक कहना चाहिए राहत की सांस लिए स्टूडेंट्स ने इससे, डन, कि जहाँ कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है वो कुछ हद तक अब इससे एग्ज़ाम की जो प्रॉब्लम होती क्लैश करती वो सॉर्ट आउट हो गई। अब आपके एग्ज़ाम कब होंगे? दिसंबर में होंगे फुल एंड फाइनल, अगस्त में कोई एग्ज़ाम नहीं होंगे आपके। CS EET के लिए नया अनाउंसमेंट आएगा, ठीक है। तो जैसे ही कोई नया अनाउंसमेंट आता है मैं फिर से आप लोगों के लिए ये वीडियो अपलोड करूँगा, CS EET के लिए या कोई फर्दर अनाउंसमेंट आता है उसके लिए भी, ठीक। आप हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के रखें, सो दैट कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।